विद्यार्थियों, अभी तक हमने यहाँ तक पढ़ा था कि गांधारी कहती हैं कि जली हुई जब गांधारी आती है तो संजय को कहती है तुम चले जाओ, ये मेरा शाप है जिसके कारण जो मैंने श्री कृष्ण को दिया, जिसके कारण अग्नि, आत्महत्या, धर्म, गृह कलह जो भी हो रहा है ये शतदा होकर सैकड़ों प्रकार से नगरों पर, जंगल में, हर जगह जो फैला हुआ है। और इसकी मैं प्रथम जो हवन की लकड़ी है वो स्वयं मैं ही हूँ। नेपथ्य से पुकार कर गांधारी कहती है। आगे हम पढ़ेंगे यहाँ से। धृतराष्ट्र कहते हैं आह, छूट गई वृद्ध कुंती, वन में लौटो गांधारी। कि गांधारी कुंती माता जो पांडवों की माता हैं वो कहीं लगता है जंगल में ही छूट गई हैं, तो लौटो, चलो देखते हैं वो कहाँ छूट गई हैं। तो संजय कहते हैं महाराज महाराज की भयंकर भीषण धाव अग्नि अपनी अनगिनत जीवाओं से निगल गई होंगी। माँ कुंती को निकल नहीं आएगा, ये निगल आएगा। ठीक है, यहाँ कहते हैं कि ये भीषण भयंकर जो दिव्य आग लगी हुई है, ये जो गिनी ना जा सके इतनी अनगिनत जीवाओं से लगता है माता कुंती को निगल गई है। कहने का अर्थ हुआ कि माता कुंती जो है कहीं जल चुकी हैं। तो इस तरह से कि कहने का अर्थ हुआ कि माता कुंती की कहीं ना कहीं ऐसे मृत्यु हो गई है जंगल में आग लगने से। तो आपको पूछा जा सकता है कि माता कुंती की मृत्यु कैसे हुई थी। फिर उसके बाद आएगा गांधारी महाराज, स्थल ये निरापद है कि ये स्थान जहाँ पे हम है ये है, यहाँ किसी प्रकार का डर ना हो, ये वैसा निरापद स्थान है। मत जाएं कहाँ, लौट कर जंगल की तरफ मत जाएं, क्योंकि वहाँ दिव्य आग जो है वो फैल रही है। गांधारी कहती है संजय, जो जीवन भर भटके अंधेरे में, उनको मरने दो प्राण तक प्रकाश में। कि जीवन भर हम लोग अंधकार में भटकते रहे, हमें जो था सही रास्ता बच्चों को दिखाना चाहिए था वो तो हमने दिखाया नहीं, अंधकार में भटकते रहे हम लोग। धृतराष्ट्र अंधे थे और मैंने आंखों पर पट्टी बांध ली, अपने बच्चों को हम अच्छे संस्कार नहीं दे सके। जीवन भर हम उस अंधकार में भटकते रहे, झूठ के साए में दबे रहे, और अब तो कम से कम हमें जो है मृत्यु आने तक इस प्रकाश में भटकने दो, हमें इसी में रहने दो। जो आग जलती हुई जंगल को घेर रही है, हमें यहीं छोड़कर संजय तुम चले जाओ। धृतराष्ट्र को लेकर गांधारी जाती है। फिर आगे दिखाया है, करती है। संजय कहते हैं देखकर आग को कहते हैं आह, पूरे का पूरा धधकता हुआ बरगद दोनों पर टूट गिरा, फिर भी बचा हूँ शेष, फिर भी बचा हूँ। कि जलता हुआ बरगद का पेड़ जो है गांधारी माता और धृतराष्ट्र पर, महाराज धृतराष्ट्र पर गिर गया, और क्या है केवल मैं शेष बच गया हूँ देखने के लिए। लेकिन क्यों देख रहे हो कि जी किस तरह से आग जो है जंगल को घेर रही है, जिसमें माता कुंती भी जल चुकी हैं, गांधारी भी जल चुकी है, और धृतराष्ट्र जो है वो भी जल चुके हैं। और फिर क्या होता है, मुझसा निरर्थक और होगा कौन, कि मेरे जैसा बिना अर्थ के जीवन जीने वाला और कौन होगा। ना युद्ध भूमि में लड़ा और ना ही मैं किसी काम आया। आह, फिर कहते हैं सहसा एक डाल उसके पाँव पर टूट कर गिरती है और वह पाँव पकड़कर बैठ जाता है। जो संजय हैं उनके टांग पर भी एक जो है जलती हुई बरगद की लकड़ी गिर जाती है, वो भी जख्मी हो जाते हैं। पीछे का पर्दा गिरता है, कथा गायन के माध्यम से दृश्य दिखाया कि यूँ गए बीते दिन पांडव शासन के, पांडवों की जीत के पश्चात कई दिन बीत गए शासन के, किसके, पांडवों के। नित और अशांत युधिष्ठिर होते जाते, युधिष्ठिर का मन और जो रोज अशांत होता जाता था। वे विजय और खोखली निकलती आती, विश्वास सभी घन तम में खोते जाते। कि जो जीत पांडवों ने हासिल की थी वो तो खोखली होती जा रही थी, और जो विश्वास था वो किसी घने अंधेरे में घन हो गया, घने, और तम हो गया अंधेरा, अंधेरे में खोता जाता था, खो रहा था। कहीं विंग से निकलकर प्रहरी खड़े हो जाते हैं। पहले जो प्रहरी घूम रहे थे वही प्रहरी बार बार बीच बीच में आ रहे हैं। एक के बाले पर युधिष्ठिर का किरीट जो है वो है, किरीट हो गया मुकुट, जो है जो एक सम्राट का मुकुट जो है। देखो सम्राट ने मुकुट ना, जिस हस्तिनापुर के लिए इतना युद्ध हुआ, जिस मुकुट के लिए इतना युद्ध हुआ, महासंग्राम हुआ, इतने लोग मारे गए, सब खत्म हो गया, उस मुकुट को देखो युधिष्ठिर जो है उन्होंने भी नहीं धारण किया था। और प्रहरी जो है उसको उठा के कैसे अपने एक बाला पर लेके, तो उसको देखो कैसे आगे करते हैं वार्तालाप
ये है किरीट चक्रवर्ती सम्राट का, चक्रवर्ती सम्राट युधिष्ठिर का जो है ये मुकुट है। धारण करो इसको, छोड़ दिया है, लगता है उन्होंने छोड़ दिया है, तो एक दूसरे को बोलते तुम इसको डाल लो। जब से शकुन होने लगे हैं हस्तिनापुर में, तब से उन्होंने इसको पहनना ही छोड़ दिया। नीचे रख दो इसको, आते हैं महाराज। दूसरा कहता है नीचे रख दो, महाराज आ रहे हैं शायद। युधिष्ठिर और विदुर आते हैं, उनका प्रवेश होता है। उसके पश्चात दिखाया गया है विदुर, महाराज निश्चय से अशकुन संबंधित है कृष्ण की मृत्यु से, कि जो अशकुन हो रहे हैं, विदुर कहते हैं ये कृष्ण की मृत्यु से संबंधित हैं। तो युधिष्ठिर कहते हैं मुझको मालूम है, दूतों ने आकर ये सूचना मुझे दी है। कलह बढ़ गया है यादव कुल में, कि मुझे सब पता है, क्योंकि दूत जो सूचना देने वाले हैं उन्होंने आकर मुझे ये समाचार सुनाया कि यादव वंश हो गए, श्री कृष्ण का वंश जो है उनमें आपस में लड़ाइयाँ काफ़ी बढ़ गई हैं। देखो गंधारी ने यही शाप दिया ना, तुम्हारा पूरा कुल जो है वो एक दूसरे को कुत्तों की तरह चीर फाड़ खाएगा। तो वो जो शाप है वो फलीभूत होकर रहेगा, और धीरे धीरे उसका असर जो है वो शुरू हो गया। विदुर कहते हैं अर्जुन को आप शीघ्र भेजें द्वारकापुरी, कि हे महाराज युधिष्ठिर, आप अर्जुन को जो है समझाने के लिए, देखने के लिए द्वारकापुर में, द्वारकापुरी जहाँ कृष्ण रहते थे वहाँ भेजो, यहाँ यादव कुल रहता था, तो वहाँ जहाँ लड़ाइयाँ बढ़ रही थी आप उधर भेजें उनको। युधिष्ठिर, विदुर मैं क्या करूँगा, मैं करूँगा क्या? माता कुंती गंधारी महाराज हो गए वसमुस दाव अग्नि में। तर्पण करने के बाद कि माता गंधारी और कुंती धृतराष्ट्र जो थे महाराज, वो तर्पण करने के लिए युद्ध भूमि में गए थे, और वापसी में जो जंगल में आग, भीषण आग लगी थी, उसमें जलकर वो भस्म हो गए हैं, वो राख बन चुके हैं। अब घाव खुल गए, फिर भी जुजुत्सु के इतने दिनों बाद उसका वह आत्मघात फलीभूत होकर प्राण ही उसके बचा सका। कि और उसके पश्चात जो जुजुत्सु है, जिसने वाला लेकर एक प्रहरी की आत्महत्या करने की कोशिश की, वो जख्मी हालत में उनकी सेवा विदुर कर रहे थे। आज जो है वो भी, उनके घाव खुल गए हैं और वो उनको भी नहीं बचा सके हैं, उनके भी प्राण जो हैं वो निकल चुके हैं था, तो उनकी भी मृत्यु हो गई है। फिर कहते हैं अब मैं भी जीवित रहूँगा क्या देखने को प्रभु का अवसान, कि केवल मैं अब प्रभु का अंत देखने के लिए ज़िंदा रहूँगा इन आँखों से? नहीं नहीं, जाने दो मुझको, गल जाने दो हिमालय के शिखरों पर, कि मुझे हिमालय की चोटियों पर चले जाने दो। क्या प्रभु श्री कृष्ण का अंत देखने के लिए इन आँखों से मैं यहाँ रहूँगा? सबके सब चले गए। माता कुंती गंधारी धृतराष्ट्र जो है वो भी जो है वो जलकर भस्म हो गए। जो जुजुत्सु है उसने आत्महत्या कर ली। पांडव जो बचे हुए हैं वो अज्ञानी हैं, दुर्विनीत हैं, और जो है वो कुछ विकसित, किसी का तो विकास ही नहीं हुआ है, अज्ञानी है और कोई घमंडी हो चुके हैं। किसके लिए ये विजय मैंने हासिल की थी, जो शांत मेरा मन नहीं है? तो विदुर कहते हैं महाराज वह भी आत्मघात है, ये भी आत्महत्या, अपनी जिम्मेवारी से भाग जाना और इस तरह से हिमालय की चोटियों पर चले जाना, जो ये भी आत्महत्या। शिखरों की ऊंचाइयां जो हैं वो बड़े, अब हिमालय की चोटी पर चले जाएंगे, और शिखर की ऊंचाइयां जो हैं वो कर्म की नीचता का परिहार नहीं करती हैं, कि वो कर्म की नीचता को नहीं त्याग देती हैं। परिहार करना, त्यागना, ठीक है। वह भी आत्मघात है, ये भी आत्महत्या के बराबर ही, अपनी जिम्मेवारी, अपने कर्तव्य से जो है मुख मोड़ लेना। तो और विजय क्या है? कहते हैं कि मुझे बताओ और जीत क्या है? एक लंबा और धीमा और तिल तिल कर फलीभूत होने वाला आत्मघात, और कोई पथ जो है, पथ कोई भी शेष नहीं रहा मेरे पास आगे, कि मेरे आगे कोई और रास्ता नहीं बचा है। विजय क्या है मुझे बताओ, समझाओ, जीत क्या है? कि एक लंबे समय तक और धीमे धीमे तिल तिल कर जो है फल देने वाला आत्महत्या, की जो धीरे धीरे मुझे अंदर से तोड़ रही है, मेरा मन शांत हो रहा है, और तुम ही बताओ यही जीत है क्या? जीत के बाद यही सब होता है जो मेरे साथ हो रहा है? बातें करते करते दूसरी ओर चले जाते हैं, प्रहरी आगे आते हैं। फिर वही प्रहरी देखो, पहरा देने वाले आगे आते हैं। अशकुन तो निश्चय ही होते हैं, रो रो आंधी से कल कंकड़ पत्थर की वर्षा हुई। देखिए वो आपस में पहला दूसरा जो भी है यहाँ पे बात कर रहे हैं। सूरज में मुंडहीन काले काले कमंद हिलते नजर आते हैं, कि वो क्या बात करते हैं कि रोज रोज यहाँ शकुन होते ही रहते हैं। जैसे कि कल कंकड़ पत्थर की वर्षा हुई, आंधी से बहुत ज़्यादा आंधी आई, कंकड़ पत्थर देखो उनके ना वो
अफवाह जैसी, वो आपस में कोई ना कोई बात कर रहे हैं, उनको जैसा लगता है अपनी सोच के अनुसार। वो कहते हैं सूरज जो है वो मूंडहीन में काले काले जो कमंद हो गए धब्बे नज़र आ रहे हैं। जिनको ये सब सब प्रभु कहते हैं, प्रभु श्री कृष्ण को जिनको ये सब भगवान कहते हैं, पता नहीं वो भगवान है जो कौन है हमें नहीं पता, लेकिन ये कहते हैं भगवान है। सुनते हैं उनका भी अवसान अब निकट ही है, कि उनका अंत भी जो है अवसान हो गया, अंत अब निकट ही है, कि अब उनकी मृत्यु भी होने वाली है। फिर कहता है प्रहरी पहला, कहते हैं द्वारका में आधी रात काला और पीला वेश धारण किए हुए काल घूमा करता है, कि द्वारकापुरी जहाँ श्री कृष्ण रहते हैं वहाँ पे मौत जो है वो काला और पीला वेश धारण करके, वस्त्र धारण करके मौत घूमती रहती है। और दूसरे थे बड़े बड़े धनुषधारी, कि बड़े बड़े धनुषधारी जो हैं, धनुष धारण किए हुए जो हैं, वो बाण तो बरसाते हैं उन पर, लेकिन वे अंधड़ बनकर सहसा उड़ जाते हैं। वे आंधी बनकर, धूल भरी आंधी बनकर सहसा उड़ जाते हैं, जो किसी को नज़र ही नहीं आते। फिर कहते हैं जिनको ये सब अपना प्रभु कहते हैं, जो अपने कंधों पर खेने वाले थे, इनका जोग क्षेम खेने होगा लेने वाले, कि जिनको ये सब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, और इनके पाप पुण्य जो भी थे, उनका कुशल मंगल सब अपने ऊपर लेने वाले थे, वे ही इन सबको पथ भ्रष्ट, लक्ष्य भ्रष्ट नीचे ही त्याग कर करते हैं तैयारी अपने लोग जाने की। कि वो जो पथभ्रष्ट हो चुके हैं, लक्ष्य भ्रष्ट हो चुके हैं, अब वो भी इस लोक को त्याग कर अपने लोक जाने की तैयारी कर रहे हैं। कहने का अर्थ हुआ जहाँ से प्रभु आए थे वहीं वापस आने की तैयारी कर रहे हैं। देखिए बच्चों, श्री कृष्ण जो हैं वो प्रभु का अवतार माने जाते हैं। और द्वापर युग में कहते हैं ना, जब जब धर्म की हानि होगी तो प्रभु जो है वो कोई ना कोई रूप लेके धरती पर आएंगे। और जिसने वो मनुष्य रूप में जब आते हैं, और जो मनुष्य रूप में आया है, उसे एक ना एक दिन जो है इस संसार को छोड़कर नियम के अनुसार जाना ही पड़ता है। तो श्री कृष्ण प्रभु भी मनुष्य के रूप में आए थे, कृष्ण के अवतार में। तो वो भी अपने शरीर को छोड़कर जो द्वापर युग जो है उसका अंत करने के लिए चले जाते हैं, एक नए युग की जो है शुरुआत करने के लिए। और द्वापर युग के पश्चात ही कलयुग का जब जैसे श्री कृष्ण की मृत्यु होती है, उसी क्षण उसी पल जो है कलयुग का आरंभ शुरू हो जाता है। तो इस प्रकार से यहाँ बताया कि वो भी जो है उनका भी अंत आने वाला है, वो भी अपने लोग जाने की तैयारी कर रहे हैं। फिर कहते हैं बेचारे ये सब के सब अब करेंगे क्या, कि अगर प्रभु ही चले गए, सृष्टि को चलाने वाले चले गए, तो ये क्या करेंगे अब। इन सब से तो हम दोनों काफ़ी अच्छे हैं, कि ये सारे जो भगवान पर विश्वास करते थे, उन्हें प्रभु मानते थे, उनके अनुसार चलते थे, तो ये सारे अब उनके बिना क्या करेंगे। इनसे तो हम ही अच्छे हैं, इन सब से तो हम दोनों काफ़ी अच्छे हैं। हमने नहीं झेला शोक, कि हमें कोई दुख भी नहीं मिला, शोक हो गया दुख, जाना नहीं कोई दर्द भी नहीं मिला। जैसे हम पहले थे वैसे ही अब भी हैं, कि जैसे हम पहले पहरा दे रहे थे, अंत में भी वैसे ही पहरा दे रहे हैं। ना हमें कोई शोक मिला, ना दर्द मिला, ना हमने युद्ध किया, जैसे पहरा दे वैसी ही स्थिति में आज भी हैं। धीरे धीरे पर्दा गिरता है और पर्दा गिर जाता है। तो बच्चों, हमने आज जो है 5वां अंक विजय क्रमिक आत्महत्या वो पढ़ी है, और इसकी सप्रसंग व्याख्या जो है आपको पेपर में पूछी जाएगी। इसका सार पूछा जाएगा, प्रश्नों के उत्तर जो हैं 3, 2 और 1 अंक में पूछे जाएंगे, जो आपको कहीं से भी पूछे जा सकते हैं। तो आपने जो मैंने सप्रसंग व्याख्या अभी तक करवाई है, जितनी भी वीडियोस आपको भेजी गई हैं, उन सभी वीडियोस में अपनी अपनी अटेंडेंस लगाइए, ताकि मुझे पता चले कि आपने सभी वीडियोस जो हैं वो देखी हुई हैं। वीडियो पसंद आने पर लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए, ताकि आपको जब मैं वीडियो बनाती हूँ तो वो आपकी सुविधा के लिए आपके पास वो उसी वक्त वीडियो जो है वो पहुँच जाएगी, उसका मैसेज आपको आ जाएगा, और आप उस वीडियो को देखकर लाभ उठा सकें। मैं कोशिश करूँगी कि आपका पूरा सिलेबस जो है यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप तक पहुँचा सकूँ, लेकिन उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना ज़रूरी है। और इस व्याख्या को समझने के लिए आपके पास किताब का होना बहुत ज़रूरी है। अपने सामने किताब रखिए और वीडियो को उसके साथ साथ सुनिए, और सुनने के पश्चात, समझने के पश्चात स्वयं भी अभ्यास करें, तभी जो है आपको ये अंतर्युग समझ आएगा। तो इसमें सप्रसंग व्याख्या, सार, प्रश्नों के उत्तर आपको पूछे जाएंगे, और आप इसकी अच्छे से तैयारी करिए। कहीं भी कोई मुश्किल आती है आप मुझे कॉल कर सकते हैं, मुझसे पूछ सकते हैं, बात कर सकते हैं। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।